जय श्री राधे रमन जी। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, माताओं और बंधुओं, राधा रमन वीएनएस चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। बंधुओं, आज मैं आपको अपने वीडियो में बताने जा रही हूँ सावन मास में आने वाली कामिका एकादशी कब है, पूजा विधि व कामिका एकादशी का महत्व क्या है। बंधुओं, यदि आपने यूट्यूब चैनल राधा रमन वीएनएस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आपको हमारी आने वाली सभी वीडियोस की जानकारी सबसे पहले मिले। बोलो जय श्री हरि भगवान की जय, माता लक्ष्मी की जय। बंधुओं, सावन मास के कृष्ण पक्ष की 11 को कामिका एकादशी का व्रत किया जाता है, जो 2022 में 24 जुलाई रविवार को रखा जाएगा। भक्तों, वैसे तो हर माह में 2 एकादशी तिथि आती हैं, परंतु सावन मास में पड़ने वाली एकादशी का महत्व की विशेषता कुछ अलग ही होती है। इस दिन श्री हरि भगवान की पूजा विधि विधान से की जाती है। कामिका एकादशी के दिन शंख चक्र गदा धारण करने वाले श्री हरि भगवान विष्णु की पूजा करने से भक्तों की समस्त कामनाएं भगवान की कृपा से पूरी होती हैं। कामिका एकादशी का व्रत करने वाले सभी भक्तों को श्री भगवान पापों से मुक्त करते हैं और श्री भगवान की कृपा सदैव अपने भक्तों पर बनी रहती है। भक्तों, अब मैं आपको कामिका एकादशी की पूजा विधि और मुहूर्त बताने जा रही हूँ। भक्तजनों, कामिका एकादशी 23 जुलाई 2022 शनिवार सुबह 11:27 पर शुरू हो जाएगी तथा कामिका एकादशी तिथि 24 जुलाई रविवार 1:45 पर समाप्त होगी। रविवार के दिन उदय होने के कारण कामिका एकादशी का व्रत 24 जुलाई को किया जाएगा। अब हम कामिका एकादशी कथा शुरू करते हैं। कुंती पुत्र श्रेष्ठ धनुर्धर अर्जुन बोले, हे भगवान, मैंने आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की देवशयनी एकादशी का सविस्तार वर्णन सुना। अब आप मुझे सावन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी की कथा सुनाइए। उस एकादशी का क्या नाम है, वह इसकी क्या विधि है तथा इसमें कौन से देवता की पूजा होती है। इसका व्रत करने से मनुष्य को क्या फल प्राप्त होता है। श्री कृष्ण भगवान बोले, हे अर्जुन, मैं सावन मास के पावन एकादशी की कथा कहता हूँ, ध्यानपूर्वक सुनो। एक समय इस एकादशी की पावन कथा को भीष्म पितामह ने लोकहित के लिए नारद जी से कहा था। एक समय नारद जी ने कहा, हे पितामह, आज मेरी सावन मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी की कथा सुनने की इच्छा है, अतः आप एकादशी की व्रत कथा विधि सहित सुनाइए। नारद के वचनों को सुनकर पितामह भीष्म बोले, हे नारद जी, आपने अत्यंत सुंदर प्रस्ताव किया है, आप ध्यान लगाकर सुनिए। सावन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम कामिका है। इस एकादशी की कथा सुनने मात्र से ही वाजपेयी यज्ञ का फल मिलता है। कामिका एकादशी के व्रत में शंख चक्र गदा धारी भगवान विष्णु की पूजा होती है। जो मनुष्य इस एकादशी को धूप दीप नैवेद्य आदि से भगवान विष्णु की पूजा करते हैं, उन्हें गंगा स्नान के फल से भी उत्तम फल मिलता है। सूर्य या चंद्र ग्रहण में केदार और कुरुक्षेत्र में स्नान करने से जो पुण्य मिलता है, वह पुण्य कामिका एकादशी को विष्णु भगवान की भक्ति पूर्वक पूजा करने से मिल जाता है। श्रावण मास में श्री भगवान की पूजा करने का फल समुद्र और वन सहित पृथ्वी का दान करने से फल से भी अधिक होता है। व्यतीत पात में गंडकी नदी में स्नान करने से जो फल मिलता है, वह फल भगवान की पूजा करने से मिलता है। संसार में भगवान की पूजा का फल सबसे अधिक है, अतः भक्ति पूर्वक भगवान की पूजा ना बन सके तो सावन मास के कृष्ण पक्ष की कामिका एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। आभूषणों से युक्त बछड़ा सहित गोदान करने से जो फल मिलता है, वह फल कामिका एकादशी के व्रत से मिल जाता है। जो उत्तम द्विज श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की कामिका एकादशी का व्रत करते हैं,
तथा श्री भगवान की पूजा करते हैं, उससे समस्त देव, नाग, किन्नर, पितृ आदि की पूजा हो जाती है। इसलिए पाप से डरने वाले सभी व्यक्तियों को विधि विधान सहित इस व्रत को करना चाहिए। संसार सागर तथा पापों में फंसे हुए मनुष्य को इससे छूटने के लिए कामिका एकादशी का व्रत करना चाहिए। कामिका एकादशी के व्रत से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। संसार में इससे अधिक पापों को नष्ट करने वाला कोई अन्य उपाय नहीं है। हे नारद जी, स्वयं भगवान ने अपने मुख से कहा कि मनुष्यों को अध्यात्म विद्या से जो फल मिलता है, उससे अधिक फल कामिका एकादशी के व्रत करने से मिल जाता है। इस व्रत को करने से मनुष्य को ना यमराज के दर्शन होते हैं और ना ही नरक के दुख भोगने पड़ते हैं। वह स्वर्ग का अधिकारी बन जाता है। जो लोग इस दिन तुलसी दल से भक्तिपूर्वक श्री विष्णु भगवान की पूजा करते हैं, वे इस संसार सागर में रहते हुए भी इस प्रकार अलग रहते हैं, जिस प्रकार कमल पुष्प जल में रहता हुआ भी जल से अलग रहता है। भगवान की तुलसी दल से पूजा करने का फल 1 भार स्वर्ण और 4 भाग चांदी के दान के फल के बराबर है। श्री विष्णु भगवान रत्न, मोती, मणि आदि आभूषणों की अपेक्षा तुलसी दल से भी अधिक प्रसन्न होते हैं। जो मनुष्य भगवान की तुलसी दल से पूजा करते हैं, उनके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। हे नारद, मैं भगवान की अत्यंत प्रिय श्री तुलसी जी को नमस्कार करता हूँ। तुलसी जी के दर्शन मात्र से मनुष्य के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और शरीर के स्पर्श मात्र से मनुष्य पवित्र हो जाता है। तुलसी जी को जल से स्नान कराने से मनुष्य की समस्त यम यातनाएं नष्ट हो जाती हैं। जो मनुष्य तुलसी जी को भक्तिपूर्वक भगवान के चरण कमलों में अर्पित करता है, उसे मुक्ति मिलती है। जो मनुष्य इस कामिका एकादशी की रात्रि को जागरण करते हैं और दीपदान करते हैं, उनके पुण्यों को लिखने में चित्रगुप्त भी असमर्थ हैं। जो मनुष्य एकादशी के दिन भगवान के सामने दीप जलाते हैं, उनके पितर स्वर्ग लोक में अमृत का पान करते हैं। जो मनुष्य भगवान के सामने घी या तिल के तेल का दीपक जलाते हैं, उनको सूर्य लोक में भी सहस्र दीपकों का प्रकाश मिलता है। प्रत्येक मनुष्य को कामिका एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। इस व्रत को करने से ब्रह्महत्या आदि के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और इस लोक में सुख भोगकर अंत में वे विष्णु लोक को जाते हैं। इस कामिका एकादशी के महात्म्य के श्रवण व पठन से मनुष्य स्वर्ग लोक को जाते हैं। कथा समाप्त। कथा सार। भगवान विष्णु सर्वोपरि हैं। वे अपने भक्तों की निश्चल भक्ति से सहज ही प्रसन्न हो जाते हैं। तुलसी जी भगवान विष्णु की प्रिया हैं। भगवान हीरे मोती सोना चांदी से इतने प्रसन्न नहीं होते जितनी प्रसन्नता उन्हें तुलसी अर्पण करने से होती है। बोलो श्री हरि भगवान की जय। राधा रमन श्री जी की जय। प्रिय भक्तों, आपको कामिका एकादशी की कथा अच्छी लगी तो कृपया मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें व लाइक करें। धन्यवाद। जय श्री राधा रमन जी की।